और अब एक और अहम बात जिसे हम हर रोज अपने सामने होते देखते हैं, लेकिन पता नहीं कितनों की नजर इस पर जाती होगी। जाती तो जरूर होगी, लेकिन इस पर ऐतराज कम ही लोग जताते हैं। यह है खाने की बर्बादी। इस मुद्दे को आज बीजेपी के राज्यसभा सांसद पवित्र मार्गरेटा ने संसद में उठाया। हालांकि जो बात उन्होंने कही वो पहले सामने आ चुकी है, लेकिन इसी बहाने उसे फिर से बताया जाना बहुत जरूरी है। पवित्र मार्गरेटा ने यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की 2023 की एक रिपोर्ट के हवाले से राज्यसभा में खाने की बर्बादी का मुद्दा उठाया। फूड वेस्ट इंडेक्स नाम से यूएनईपी की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जीडीपी के 1% के बराबर भोजन हर साल बर्बाद किया जाता है। हमारे देश के घरों में हर साल 6 करोड़ 87 लाख टन खाना बेकार होता है, यानी हम उसको छोड़ देते हैं। अगर इसकी कीमत रुपयों में लगाई जाए तो देश में हर साल 89,000 करोड़ रुपए का खाना बेकार जाता है, यानी पका पकाया खाना 89,000 करोड़ का बेकार हो जाता है, नाली में बहा दिया जाता है, कचरे में फेंक दिया जाता है। ये खाना बना हुआ है। पर कैपिटा फूड वेस्टेज देखें तो ये 50 किलो खाना प्रति व्यक्ति हर साल बेकार जाता है। खाने की बर्बादी में भारत दूसरे नंबर पर है। क्या कहा पवित्र मार्गरेटा ने, पहले वो सुनते हैं। यूएनडीपी की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरों में प्रति वर्ष 6.87 करोड़ टन भोजन या लगभग 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। घरेलू भोजन की बर्बादी के मामले में यह ग्लोबली दूसरे स्थान पर है, जो चिंताजनक है। भारत में हर साल भोजन पर लगभग 89,000 करोड़ रुपया बर्बाद होते हैं। यह भारत के जीडीपी के लगभग 1% के बराबर है। भारत की जीडीपी के 1% के बराबर हम खाने को बर्बाद कर देते हैं। और यह हाल तब है जब भारत में सरकार का दावा है कि वो 80 करोड़ से अधिक की आबादी को मुफ्त राशन बांट रही है। इसका मतलब यह है कि हालात ऐसे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को खाद्यान्न देने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में खाने की ये बर्बादी किसी आपराधिक काम से कम नहीं है। एक और खाने की बर्बादी का ये आंकड़ा है तो दूसरी ओर एक और आंकड़ा है जो दुनिया के देशों में भूख की समस्या और उसमें भारत की स्थिति को बताता है। दुनिया के देशों में भूख की समस्या के आकलन के लिए हर साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। 2023 के लिए जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान दुनिया में 125 देशों में 111वां था, जबकि इससे पिछले साल भारत का स्थान 107वां था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भूख का यह स्तर बेहद गंभीर है। हालांकि इस आंकड़े से भारत सरकार इत्तेफाक नहीं रखती और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इससे ऐतराज भी जता चुकी थी। लेकिन अगर हम एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट को मान रहे हैं तो उसी संदर्भ में दूसरी रिपोर्ट को भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि मुद्दा बहुत अहम है। अगर खाने की बर्बादी ना हो सकता है कि भूख का सामना कर रहे कई लोगों के सामने ये समस्या ना आए। लेकिन खाने की ये बर्बादी कौन कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हम सभी का हाथ है, जो अपनी प्लेट में अपने पेट की भूख से ज्यादा खाना ले लेते हैं और फिर उसे अधूरा छोड़ कूड़े में डाल देते हैं। ये उस देश में है जिसकी परंपरा अन्न के एक एक दाने को बचाने पर जोर देती है। एक ऐसे वक्त जब क्लाइमेट चेंज दुनिया के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बना है, तो ये जानना जरूरी है कि खाने की बर्बादी भी इस क्लाइमेट चेंज की एक बड़ी वजह है। खाने के सामान की बर्बादी को कार्बन फुटप्रिंट के तौर पर देखें तो दुनिया में खाद्य बर्बादी हर साल 3.3 करोड़ टन कार्बन फुटप्रिंट के बराबर है, जो क्लाइमेट चेंज की एक बहुत बड़ी वजह है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के तमाम देशों के लिए तय सतत विकास लक्ष्यों में जिन 12 विशेष मुद्दों पर जोर दिया है, उनमें से एक जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन भी शामिल है। इसका मकसद है 2030 तक दुनिया में प्रति व्यक्ति खाद्य बर्बादी को आधा करना है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने 2012 में इसी दिशा में द जीरो हंगर चैलेंज लॉन्च किया था, जिसका मकसद था खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को खत्म किया जाए और खाद्य व्यवस्था को टिकाऊ बनाया जाए। लेकिन लगता है कि उस सब का कोई खास असर नहीं है। अगर मौजूदा चलन जारी रहा तो 2030 तक दुनिया में भूखमरी से प्रभावित लोगों की तादाद 84 करोड़ के पार हो जाएगी। इसका मुकाबला करने के लिए कई मोर्चों पर काम करना होगा, जैसे उत्पादन, भंडारण,
परिवहन और उपभोग के दौरान खाद्य वस्तुओं की बर्बादी कम से कम करनी होगी, क्योंकि दुनिया में खाद्यान्न की सबसे ज्यादा बर्बादी यानी करीब 17% खुदरा बिक्री या घरों, होटलों जैसी जगहों पर होती है। 14% खाद्यान्न बर्बादी खेत से लेकर खुदरा बिक्री के बीच होती है और 8% बर्बादी खेतों में ही हो जाती है। तो दुनिया के सामने तमाम संकटों में से एक संकट ये भी है जो कि बड़ा है। बीजेपी के एक सांसद के बयान के बहाने हमने सोचा कि इस पर जरूर सबका ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। इन दिनों शादियों का मौसम है और शादी समारोह में भी खाने की बहुत बर्बादी होती है। खाना बनता है, बहुत सारा कंज्यूम होता है, बहुत सारा बच जाता है, फेंक दिया जाता है। इस बार अगर आप एक कोशिश कर सकें तो वो ये है कि शादी समारोह में अन्न को बर्बाद ना होने दें, बचे हुए खाने को किसी जरूरतमंद तक जरूर पहुंचाएं।